सबको जय मसीह की खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज हम बाइबल से देखेंगे 3 सवाल कि बाइबल मनुष्य के बारे में क्या कहती है, और दूसरा सवाल है परमेश्वर के बारे में, तीसरा परमेश्वर की योजना। तो हम पास्टर ऋषि से पहला सवाल करते हैं कि बाइबल हमें मनुष्य के बारे में क्या बताती है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य को जो परमेश्वर ने बनाया तो अपने स्वरूप में बनाया। अगर आप उत्पत्ति को पढ़ोगे, परमेश्वर ने पृथ्वी को बहुत ही अच्छा बनाया, लेकिन जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसको अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को कहा, वाटिका में रख दिया, उसे कहा तू सारे वृक्षों का फल खा सकता है, लेकिन तू एक वृक्ष का फल ना खाना, जिस दिन तू उस वृक्ष का फल खाएगा निश्चय ही मर जाएगा। तो आदम ने क्या किया? परमेश्वर ने वाटिका के अंदर एक भलाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष का फल लगाया था, पेड़ लगाया था, और आदम ने क्या किया? बाइबल कहते हैं कि सबसे पहला जो मनुष्य है, बाइबल के अनुसार इस दुनिया का सबसे पहला मनुष्य, उसका नाम आदम है। उसने क्या किया? हवा ने फल खाया और उसने अपने पति को भी खिलाया। बाइबल कहती है, अगर मैं ये सारी बातें एक एक करके बताऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसलिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ आप लोगों को। आदम ने क्या किया? परमेश्वर की नज़र में पाप किया और मनुष्य पापी बन गया, और इस तरीके से इंसान के जीवन में पाप आया। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य जब पैदा होता है उसके बचपन से उसके जो मन में आता है वो पाप ही आता है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो मनुष्य इस तरीके से पापी हुआ। हाँ जी। और हमारा दूसरा सवाल है, धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा जवाब दिया है पास्टर जी ने। दूसरा सवाल है परमेश्वर के बारे में। तो परमेश्वर प्रेम है, वो मोहब्बत करता है। प्रेम परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि वो इतना प्यार करता है मानव जाति से, मनुष्य से इतना प्यार करता है कि उसने अपने एक लौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया, ताकि संसार पाप से छुड़ा लिया जाए। और मनुष्य के गुण मैंने अभी बताया था, मनुष्य के अंदर शुरू से पाप उत्पन्न होता है, लेकिन परमेश्वर के अंदर प्रेम है, और वो आपको जब भी देखता है प्रेम के भाव से देखता है। और परमेश्वर प्यार करता है, इसलिए उसने अपने बेटे को सलीब पर चढ़ गया। यीशु मसीह, बाइबल कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की खातिर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। और ये प्रेम नहीं था तो क्या था? तो परमेश्वर मनुष्य को बचाना चाहता है, और परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदावंद का। और तीसरा जो सवाल है वो है परमेश्वर की योजना के बारे में, बाइबल हमें क्या बताती है। तो हम बात करेंगे परमेश्वर की योजना जो है बाइबल के अनुसार। परमेश्वर की योजना प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर ने एक प्लान बनाया। जब हमने शुरू में देखा उत्पत्ति में मनुष्य पापी कैसे बना, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और मनुष्य के जीवन में पाप आया। तो दूसरा हमने देखा कि परमेश्वर प्यार करने वाला है। तीसरा हमने देखा कि परमेश्वर की योजना के विषय में हम अब बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने एक ऐसी योजना, ऐसा प्लान बनाया कि मनुष्य पाप से निकाला जाए, उससे बचाया जाए, छुड़ाया जाए। और वचन में लिखा, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उन्होंने अनंत जीवन पाया। तो जब परमेश्वर की योजना कैसे साबित होती है? परमेश्वर की योजना प्रभु यीशु मसीह में साबित हुई। और परमेश्वर ने, जब हमने शुरुआत में देखा, प्रभु ने क्या कहा था आदम को कि तू, जब वो पेड़ के पीछे छुप जाता है तो वो कहता है कि मैं नंगा था प्रभु, इसलिए मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, तुझे किसने जताया कि तू नंगा है? परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने, जब उसने बोला कि मुझे लगा कि वो छुप गया, और परमेश्वर का वचन कहता है, फिर दूसरा उसने कहा, क्या जिस पेड़ का फल खाने से मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसी वृक्ष का फल खाया है? तो परमेश्वर समझ गया कि वहां पर मनुष्य ने पाप किया, और पाप के कारण मनुष्य के जीवन में गुनाह के कारण मौत आई। मौत के कारण तरह तरह का पाप फैल गया, गाली देने लगा, चुगली करने लगा, लड़ाइयाँ, झगड़े, ये सब वहीं से शुरू हुआ। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने एक योजना वहीं पर दिखाता है। प्रभु कहता है, जो स्त्री को कहता है, जब मनुष्य का वंश तेरी मुंडी को कुचलेगा। वहीं से परमेश्वर ने एक योजना बनाई इंसान के लिए कि मनुष्य को कैसे पाप से खींचकर बाहर निकाले। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए संसार में आया। ये परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी कि जो पाप में है, जो गुनाह में है, जो आदम में मर गए थे, वो यीशु मसीह में जी उठते। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है
उसे प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन प्रदान करता है, और वो लोग नशों से छूट जाते हैं, दारू से, बीड़ी से, हर तरीके से पाप से बाहर आ जाते हैं। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था तो मैं भी पाप की जिंदगी जीता था, और जैसे मैंने परमेश्वर की योजना के बारे में मालूम पड़ा, उसके प्रेम के बारे में मालूम पड़ा, तो मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। ऐसे ही परमेश्वर की ये योजना है कि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर किसी का धर्म जात नहीं बदलता है। प्रभु यीशु मसीह की ये योजना है, ये प्लान है कि वो मनुष्य को पाप से बचाना चाहता है, गुनाह से बचाना चाहता है। जो आज नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उनका जीवन पूरी तरह से खराब है, गुंडागर्दी के जीवन जी रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह देता है, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो स्वर्ग में जाएंगे। तो ये परमेश्वर की योजना है।